चलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे तक मतलब एंड ऑफ द इंटीग्रेशन तक इस टाइप की तुम्हें चीजें मिलती रहेंगी, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना है तुम्हें, ठीक है ना। देखो क्या है, साइन कॉस दोनों के टर्म है, एक में इवन डिग्री है और एक में ऑड डिग्री है, ठीक है ना। अब क्या है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव भी साइन ही होता है, माइनस माइनस को छोड़ दो बाहर एडजस्ट हो जाएगा, तो साइन का कॉस और कॉस का साइन। इसलिए और एक और चीज है कि साइन में अगर इवन पावर है तो हम उसको इजीली कॉस में चेंज कर सकते हैं, और अगर कॉस में इवन पावर है तो हम उसको साइन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2-3 जो ट्रिक्स मैंने बताया है उनका यूज कैसे होगा वो देखो। अब रूल ये है, मैं तुम्हें रूल ये समझा रहा हूँ कि जो ऑड पावर वाला टर्म है ना उसको सिंगल डिग्री और जो भी बचा हुआ है इवन डिग्री उसमें स्प्लिट कर दो। ये सबसे जरूरी यही है, ऑड वाला जो डिग्री वाला टर्म है ना उसको स्प्लिट कर दो। यानी कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ऐसे करने को, I इज इक्वल टू ये जो साइन क्यूब एक्स है इसको साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू साइन एक्स और फिर dx। अब देखो मुझे इस तरह से लिखने का क्या रीजन क्या है, रीजन ये है कि साइन एक्स है और यहाँ भी साइन एक्स है। अब ये जो ऑड वाला जो मैंने बोला था कि स्प्लिट करो और उसको dx के साथ हमेशा रखो। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का, माइनस बाहर चला जाएगा, तो यानी कि अगर हम कॉस एक्स को टी पुट करेंगे ना तो ये वाला पार्ट dt आ जाएगा। ठीक है, चलो हमने पुट कर लिया किसको, कॉस को, तो ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। बट साइन स्क्वायर एक्स का क्या करोगे, अभी मैंने बताया था ना कि जब साइन में इवन डिग्री होता है तो हम उसको आराम से आसानी से कॉस में चेंज कर सकते हैं, और अगर कॉस में इवन डिग्री हो तो साइन में कर सकते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना उसको तुम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, बस हो गया। उसके बाद सो इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स और फिर साइन एक्स dx। अब क्या करना है तुम्हें, अब ये पूरा काम हो गया, यानी कि पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स को टी पुट कर लिया तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस बाहर आ जाएगा। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू ये देखो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी और बाहर माइनस, ठीक है। एक लाइन और सिंप्लीफाई करो, इसको लिख लो, इस माइनस को इसके अंदर लिख लो, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी। एक और लाइन यहीं पे लिख लो टी स्क्वायर, क्योंकि तो प्रोडक्ट की फॉर्म है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में तो होगा नहीं, हमें सेपरेट तो करना ही है ना। तो ये हो गया टी टू द पावर 4 और माइनस टी स्क्वायर और ये हो गया डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करोगे सो इक्वल टू टी टू द पावर 5 बाई 5 और माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी किसको लिया था हमने, कॉस एक्स को। सो फाइनल जो आंसर होगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 5x बाई 5 माइनस कॉस क्यूब x बाई 3 और प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप वीडियो समझ में आया, अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।